कान पर आ गया तो तुम सब चीज के लिए निकाल दो, उससे प्रेम से जाकर के मिलो। तो रावण ने जवाब दिया कि द्वारपाला सुनो, भैया बखत पर बेरी रे घरैया मिले रे प्राण प्रिय और माना बाबा याद रे सनबावे अपनिया होत करे नायका। अरे तू भटक जाइयो रे अभिमानिय को केला वो मान रे भटकमानी को जाओ, मान मेद के साथ लेके आओ, अपनी कमी मत करो इस समय, जो कि हमारे तुम्हारे द्वारे पर है। भैया द्वे भट पहुंचे रे यदि मानी को ले गए माना मेहत के साथ। भैया हाथा जोड़ी अंगद रे नो बोलो भटकमानी के लिए पहुंचे, मान मैथ के साथ लेकर जाकर के अंगद ने नमस्ते की। क्यों कैसे पता था कि ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, बाली का पुत्र था अंगद। जवाब दिया मेरे पिताजी के मित्र हैं। तो जवाब दिया महाराज आपकी इजाजत हो तो हम चले जाने, सीता जी को दे दो तो भगवान के लिए मैं वापसी कर दूंगा। तो जवाब दिया तुझे शर्म नहीं आती रावण ने, तू मेरे यार का मित्र है। सुन भैया पिता रे तुम्हारे केरी मरा भैया तपस्या परे अरे धुरे भैया। सोना ही अगे तू तले बने डोलत शर्म लगती है, लिहाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। तुम्हारे पिता के मरवैया तब से घोड़े पे आ पड़े, उनके दूत बनकर के यहाँ लंका में आकर मुझे लेक्चर देते हो कि सीता जी को वापस कर दो, इसलिए आप चले जाओ अब यहाँ से। तो अंगद जो जिसके यहाँ रहता है उसकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, भगवान की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सके। और ये 50 रुपए का पुरस्कार कस्बा कैलमुड़ी की तरफ से भोजराज सिंह यादव जी ये 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। प्यारी जोड़ी बनी अरे बारे बेटन की द्वार का भूली अरे और सदा रे लक्ष्मी रहियो बहुआ दगारे दे तो गोपी पावा में फिर मेरे गाढ़ो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार चिंटू यादव कस्बा बड़हरिया की तरफ से ये 50 रुपए देते हैं, पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। ये 50 रुपया मेरे प्रेमन के, ये 50 रुपया मेरे प्रेमन के, ये बढ़ कर गए सभा में नाम ऐसे ही से रखने में मारी तलवार
हेलो। और ये राम रहीस के चाचा साधु राम कस्बा साहपुर के घेरों की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। तेरी जोड़िया बनी रे ये रे चाचा भतीजे की, या जोड़िया बनी रे चाचा भतीजे की, जगह में आया मरा रे कर भगवान। यारे कंचन को धरे किला बन जाइयो, लक्ष्मिया डोले दी बने द्वार। हेलो। भीमसेन जल लेने के लिए चले गए कि भीमसेन जाइए जल लेकर के आओ। तो अर्जुन की बात के लिए भैया भीमसेन नहीं डाल सके, जल लेने के लिए चले गए। तब तक दुर्योधन ने कहा कि पहले दाय पे आधे राज के लिए रख लो। पहले दाय पे आधे राज के लिए रख लिया। उस दाय के लिए दुर्योधन जीत गया और कहने लगा आधे राज का मालिक हो चुका। और दूसरे दाय पर मैं द्रौपदी के लिए सारी संपत्ति के लिए रख लो। मैं द्रौपदी के लिए सारी संपत्ति के लिए रखवा लिया। उस दाय के लिए दूसरे के लिए दुर्योधन जीत गया। जब तक भीम गए पानी को पंडवा सकल भंग गए। हाँ। और जवाब दिया दुर्योधन ने क्या खड़े हो जाइए, अब आपका यहाँ क्या रह गया, मैं सारे राज का मालिक हो चुका। सुनो 12 साल का वनवास है और 1 साल का अज्ञातवास है। 12 साल के अंदर आप मेरे राज में मिले तो 12 साल का ही वनवास लगा करके दोबारा बनी के लिए फिरकत्ता निकाल दूंगा और 1 साल का अज्ञातवास है। जाइए यहाँ से। अब चारों पांडव घबराने लगे, बोलने की भले भैया भीमसेन हमने जल लेने के लिए भेज दे। धर्मपाल सिंह बढ़ेरिया वाले धर्मपाल सिंह हो वो आ जाएं। कैलमुड़ी वाले याद कर रहे हैं आपके लिए। इधर भीमसेन जल लेके आए कि भैया पानी पी लो का क्या हो गया। क्या मैं द्रौपदी के लिए सारी संपत्ति के लिए हार गए। मैं तो पहले ही मने करी कि मत भेजो, अब ऐसो करो तैसो भरो ना। गुन्ने की संपत्ति हार गए कोई बात नहीं, द्रौपदी को हार गए कोई बात नहीं। 12 साल का वनवास है, 1 साल का अज्ञातवास है। और इसका ये कहना है कि 12 साल के अंदर मेरे राज में मिले तो फिरकत्ता 12 साल के लिए निकाल दूंगा। डर तो उस बात का है। उनने के जो होगा सब देखा जाएगा। चलो यहाँ से यहाँ कर रहे हो। 5 पांडव सरोता लोगो द्रौपदी को लेकर के चले जाते और बनी में पहुंच जाते। 12 सालें तो व्यतीत हो गई, लेकिन 13वीं साल अज्ञातवास की लागी वो पांडव पर नहीं कटी। दुर्योधन इस बात की तलाश में था कि मेरे लिए मिले तो फिरकत्ता निकाल दो। और पता कीचक के लिए भी लग गया था कि पांडवों के लिए वनवास हो गया तो कीचक अपनी तलाश में था कि मेरे लिए पांडव मिले तो द्रौपदी को छीन के मैं अपनी घरवाली बनाऊं। दोनों अपनी अपनी तलाश में थे, लेकिन 82 पांडवों के गुरु बनी में मिल जाते। 5 पांडव रो रहे थे और घबरा रहे थे। तो 82 ने जवाब दिया क्यों रो रहे हो, क्या बात है कि महाराज दुर्योधन ने 12 साल का वनवास देकर के निकाल दिए। तो 82 ने जवाब दिया घबराओ मत, तुम्हें ऐसी जगह बताऊंगा जो तुम्हारी 1 साल सहज में ही कट जाए। और तुमको हकम छत्री और बलवान है तो छत्रापन से तुम्हारा ये समय नहीं कट रहा। उंगलियां पत्थर के नीचे पिचाई एकदम खेचो तो टूट भले जा रहा हूं से निकालो तो निकले आवे। चिंता मत करो, अपने भेष के लिए छिपाओ, हथियारों के लिए कहीं दबकाओ और बैराटपुरी में राजा कमल के यहाँ पहुंच जाओ, वहां तुम्हारी गुजर हो जाएगी। जवाब दिया पांडवों ने महाराज भेष के लिए छिपा लेंगे, हथियारों के लिए कहीं दबका देंगे, लेकिन नामों के लिए कहां डालेंगे, नामों से हमारी जांच हो जाएगी। तो व्यासी ने जवाब दिया घबराओ मत, जब मैं तुम्हारा गुरु हूं तो अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारे नाम बदल करके रखूंगा, जो तुम्हारी जांच नहीं हो पाएगी। हथनापुर के रहने वाले पांडव हैं। तो व्यासी 5 पांडवों के लिए बनी में किस तरह कल बताते हैं और क्या कहने लगे। सरोता लोगों